Hello everyone, so this is Anshupriya, assistant chemistry master teacher at your favorite YouTube channel that is Vedantu NEET Made Easy। तो बच्चे हम जो है वो आज एक सीरीज करने वाले हैं जो जो कि हमारा कल शुरू हो चुका है और आज इसका दूसरा पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे लेकिन उसमें आपको पेन यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन को देखना है, सोचना है एंड आंसर करना है और उसमें पेन की जरूरत भी नहीं है, मतलब सॉल्विंग पार्ट उसमें नहीं है बिल्कुल भी। और वो सारे 1 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है बच्चे। तो इसमें आपको कोई भी पेन इसमें आपको पेन यूज नहीं करना है, बस आपको सोच के आंसर करना है। तो हम सीरीज में प्रोसीड करते हैं, हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो आप लोग तैयार हो? पहले लिख के बताओ आप लोग तैयार हो बच्चे, जल्दी से लिख के बताओ तैयार हो। तो सारे बच्चे तैयार हैं, सुपर रेडी हैं, तो हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। तो सेशन में हम प्रोसीड करते हैं। चलो, तो सेशन में प्रोसीड करने से पहले बच्चे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड इंफॉर्मेशन है कुछ आपके लिए। आप बच्चे अभी कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो इसमें आपको कुछ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है जिसके थ्रू आप सेफ रह सको। तो पहला जो है कुछ प्रिकॉशन है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। कुछ जैसे कि आपको मास्क हमेशा यूज़ करना चाहिए। एंड जब भी आप बाहर जाते हो थोड़ा बहुत भी अगर आप बाहर जा रहे हो तो मास्क हमेशा यूज़ करो और हमेशा एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो लोगों से। और अपने फेस को टच मत करो अपने हाथों से जब तक कि आपने सैनिटाइज नहीं किया अपने हाथों को। और सरफेस को क्लीन रखो, घर पे रहो, आपको माउथ को क्लोज करो अगर आपको स्नीज कर रहे हो, ठीक है बच्चे। एंड अपने हाथ को वॉश करो रेगुलरली एंड हेल्दी खाओ जिससे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो अच्छा रहे। तो स्टे सेफ फ्रॉम कोरोना बच्चे, ठीक है। एंड ये न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो उसे ज्वाइन कर लो क्योंकि क्लास रिलेटेड जितने पीडीएफ नोट्स हैं आपको वही मिलेंगे। एंड ऑल्सो देयर चांस दैट यू कैन विन द वेदांतु टी शर्ट। एंड मुझे अगर आप किसी भी तरीके का इमोशन फेस करो रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम आपका पास है आने वाला है, तो आप किसी भी तरीके का इमोशन फेस कर रहे हो कि आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन जो है अप टू मार्क नहीं है, तो आपके लिए वेदांतु लाया है क्रैश कोर्स। जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था वो 30% डिस्काउंट के साथ मिलेगा सिर्फ आपको 7,000 में। करना क्या, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक अवेलेबल है, कूपन कोड है आपका ANP-NEET, उसे यूज करो। तो जो कोर्स अदरवाइज आपको 10,000 का मिल रहा था वो 30% डिस्काउंट के साथ मिलेगा सिर्फ आपको 7,000 में। और तो इसमें आपको बच्चे लाइव इंटरेक्टिव कोर्सेस मिलेंगे, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगा, तो इनरोल नाउ। एंड आपके बैचेस 10 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, ANP-NEET आपका कूपन कोड है। आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है 2 मई से। तो अगर आपने इसे क्रैक कर लिया तो आपको इंडिया के बेस्ट मेंटर से पढ़ने का मौका मिल सकता है, ठीक है बच्चे। तो ये बहुत अच्छा है और रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 2 मई में आपका एग्जाम है। नंबर ऑफ लेक्चर्स पर वीक आपके 3 फिजिक्स के होंगे, 3 केमिस्ट्री के होंगे, 4 बायो के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पर क्लास होगा, इसमें 20 क्वेश्चन इन आफ्टर क्लास असाइनमेंट। और नंबर ऑफ टेस्ट 4 पार्ट्स टेस्ट होंगे एंड 4 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। तो रजिस्टर नाउ बच्चे। नाउ कमिंग टू आवर क्वेश्चन। तो बच्चे आप लोग तैयार हो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस करने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, और इसमें आपको पेन यूज नहीं करना है, जल्दी से सोच के आपको तुरंत आंसर करना है चैट सेक्शन में कि क्या करेक्ट आंसर होगा। और इसमें आपको पेन यूज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि वैसे क्वेश्चंस नहीं है, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं है बिल्कुल। तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, तो जल्दी से बताओ तैयार हो, बिल्कुल रेडी हो? चलो फिर सारे बच्चे रेडी लग रहे हैं, बिल्कुल तैयार लग रहे हैं, तो हम सेशन में प्रोसीड करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे this and the question is define ambidentate ligands with an example। तो जल्दी जल्दी आंसर बताओ कि ambidentate ligand क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। तो चैट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ क्या होता है ambidentate ligand। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं बच्चों के, तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड जो होता है वो आपका मोनोडेंटेड लिगेंड होता है जो कि आपका मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स कंटेन कर रहा होता है। मतलब कि उसका मोर देन 1 कोऑर्डिनेटिंग साइट होता है, लेकिन वो मोनोडेंटेड लिगेंड होता है। मोनोडेंटेड लिगेंड इसलिए होता है क्योंकि वो एक बार में एक ही साइड से डोनेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब 2 अलग अलग साइट्स उसके होते हैं, मतलब 2 या 2 से ज्यादा साइट उसके कोऑर्डिनेटिंग साइट्स होते हैं जिससे कि वो डोनेट कर सकता है, लेकिन एक बार में वो एक ही साइड से डोनेट कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपका हो गया थायोसाइनेटो एंड आइसोथायोसाइनेटो। देखो उसमें आप सल्फर के साइड से अगर वो मेटल को डोनेट करेगा तो उसे हम थायोसाइनेटो बोलेंगे,
HCN, और आइसोथायोसाइनेटो अगर वो नाइट्रोजन के साइड से डोनेट करता है मेटल को, ठीक है। तो ये आपके एक एग्जाम्पल हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड का, ठीक है बच्चे। चलो फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिस, एंड द क्वेश्चन इज राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताओ कि क्या होगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज आपको क्या प्रोडक्ट देता है। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एंड द क्वेश्चन इज बीटा ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो लैक्टोज का, ठीक है, लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। तो बहुत सारे बच्चों का करेक्ट था, ठीक है बच्चे। तो फिर हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this, and the question is what type of colloid is formed when the liquid is dispersed in the solid, give an example, ठीक है। तो किस टाइप का कोलॉइड आपका फॉर्म होगा जब लिक्विड को आप डिस्पर्स करोगे इन सॉलिड। तो करेक्ट आंसर, चलो फिर आंसर जल्दी आप चैट सेक्शन में आंसर लिखो। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं और कुछ बच्चों के सही भी हैं। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, तो ये किस टाइप का कोलॉइड फॉर्म होगा जब लिक्विड डिस्पर्स होगा सॉलिड में, तो जेल, ठीक है बच्चे। टाइप ऑफ कोलॉइड जेल है। एग्जांपल इनका होता है चीज, बटर, जो कि आपके घर में देखते हो, जेलीज, ठीक है। तो ये सारे आपके इसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड होता है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड होता है, टाइप ऑफ कोलॉइड आपका जेल है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर screen is this, and the question is two liquids A and B on mixing produces a warm solution, which type of deviation from the Raoult's law does it show, ठीक है। तो अब दो लिक्विड है, आपने उसे मिक्स किया तो आपको वार्म सोल्यूशन मिला। वार्म सोल्यूशन का मतलब ही है कि हीट वहां पे रिलीज हुआ होगा, ठीक है, हीट रिलीज हुआ होगा तभी वो वार्म है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो कौन सा ऐसा डेविएशन होता है रॉल्ट्स लॉ का जहां पे आपको एक्सोथर्मिक डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू आपका जो है वो लेस देन 0 होता है, मतलब नेगेटिव होगा तभी वो एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। तो इतना सारा हिंट दे दिया, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। बहुत सही, बहुत आंसर्स आ रहे हैं सही। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन होता है बच्चे क्योंकि देखो रॉल्ट्स लॉ, जहाँ मतलब रॉल्ट्स लॉ में जहाँ पे आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ जो होता है उसमें आपका डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 0 होती है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन कब होता है कि अगर आपका जैसे आपने दो कंपोनेंट जैसे ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट को मिक्स करके बाइनरी सोल्यूशन तैयार कर लिया है, तो जो बाइनरी सोल्यूशन में अब जो इंटरेक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, जो इंटरेक्शन प्रेजेंट है दोनों कंपोनेंट के बीच में, वो इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू जो प्योर में था प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। प्योर में प्रेजेंट था, ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली हेल्ड रहेंगे तो स्केपिंग पावर जो होगा उनका वो कम होगा, मॉलिक्यूल्स स्केप नहीं करेंगे, ठीक है, वेपर फेज में नहीं जाएंगे, स्केप नहीं करेंगे, वो टाइटली हेल्ड है। और प्योर के कंपैरिजन में वो ज्यादा टाइटली हेल्ड है, तो क्या होगा, वेपर प्रेशर, सिंस वेपर स्केप नहीं कर रहे हैं, प्योर के कंपैरिजन में कम स्केप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है इसलिए आपका नेगेटिव डेविएशन शो होगा फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ, ठीक है। और देखो ज्यादा मतलब प्योर के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है जो आपका बाइनरी सोल्यूशन फॉर्म हुआ है जब आपने दो प्योर कंपोनेंट को मिक्स किया है, तो इसका मतलब है कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म हुए होंगे। एंड बॉन्ड्स फॉर्मेशन में बच्चे नए बॉन्ड्स फॉर्म हुए, एंड बॉन्ड्स फॉर्मेशन में आपका क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, तो इस रीजन से आपका डेल्टा H मिक्सिंग के का जो आपका इंथैल्पी चेंज है वो आपका लेस देन 0 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज this, and the question is out of NaCl and AgCl which one shows the Frankel defects and why। तो NaCl and AgCl में दोनों में से आपका Frankel defect कौन शो करेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि Frankel defect होता क्या है, एंड देन इनमें से कौन सा Frankel defect शो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नहीं है इसमें, करेक्ट आंसर इज AgCl। AgCl आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। रीजन क्या है कि AgCl में जो आपका Ag का जो केटायन होता है, केटायन मतलब सिल्वर का जो केटायन होता है, Ag+ जो होता है केटायन, वो छोटा साइज का है, तो वो इंटरस्टेशियल पोजीशन में इजीली जो है वो आपका क्या होगा, चला जाएगा। जो इंटरस्टेशियल पोजीशन जो आपके वैकेंट पोजीशन है, फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि आपका जो केटायन होता है, स्मॉलर आयन जो होते हैं, वो आपके अपने साइड को छोड़ के वो आपका क्या करता है, कोई एक इंटरस्टेशियल पोजीशन को
ऑक्युपाई कर लेता है। तो इसमें आपका क्या होगा, Ag प्लस आपका अपने साइड को छोड़ के कोई इंटरस्टेशियल पोजीशन जो खाली स्पेस है वो ऑक्युपाई करेगा। तो जो छोटा वाला साइज का है वो आपका इजिली जो है वो आपका जो वैकेंट स्पेस है, इंटरस्टेशियल स्पेस, उसे ऑक्युपाई कर लेगा। तो अगर हम NaCl और AgCl में कंपेयर करें तो केटाइन जो है, जैसे कि AgCl में Ag प्लस आपका केटाइन है और NaCl में Na प्लस आपका केटाइन है, तो इन दोनों को कंपेयर करें तो Ag प्लस आपका ज्यादा छोटा साइज का है, तो इसलिए वो इजिली आपके इंटरस्टेशियल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो ये रीजन है। तो बहुत सारे बच्चों का करेक्ट था। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is arrange the following in order of increasing acidic character: H2O, H2S, H2SE and H2T। तो इनमें से आपका जो है इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किसका जो है जो एसिडिक कैरेक्टर जो है आपका ज्यादा है। ठीक है, तो इनमें से किसका है बच्चे। तो अगर आप इनको देखो तो जल्दी से बताओ देखिए कि इनमें से एसिडिक कैरेक्टर आपका किसका ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, चलो तो करेक्ट आंसर इज H2TE का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, फिर H2SE का, फिर H2S का, फिर H2O का। तो ड्यू टू देखो रीजन क्या है आपका, ड्यू टू डिक्रीज इन द बॉन्ड एंथैल्पी फॉर He। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट मैं देख लूं। ठीक है, ओके। तो हाँ, मैं स्लाइड चेक कर रही थी कि आपको दिख भी रहा है कि नहीं। ओके, तो स्लाइड तो ठीक है बच्चे। ओके, तो 1 मिनट। ओके, ठीक है। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर H2O, H2SE एंड H2SE, H2S, H2SE एंड H2T। ठीक है, तो इन सारे में से आपका सबसे ज्यादा जो इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर मतलब कि सबसे ज्यादा एसिडिक आपका कौन सा होगा, H2T। रीजन क्या है बच्चे कि जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा आपका हाइड्रोजन का जो एलिमेंट के साथ बॉन्ड है, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है जैसे टी के साथ, एसी के साथ, तो अगर आप देखोगे तो जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है एलिमेंट के साथ, जो ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं वो आपके डिक्रीज कर मतलब उनकी स्ट्रेंथ जो होगी डिक्रीज करेगी, क्योंकि साइज जो है एलिमेंट्स का इंक्रीज कर गया है। टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज इंक्रीज कर गया है एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर गया है। ठीक है, तो इस रीजन से हाइड्रोजन का जो ये ऑक्सीजन फैमिली के साथ के एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड है वो आपका क्या होता है, वो आपका उसका स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो। ठीक है, तो मतलब ये ऑक्सीजन फैमिली की बात हो रही है तो इसलिए हम ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन फैमिली में हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, तो हाइड्रोजन का जो एलिमेंट के साथ बॉन्ड है वो उसका स्ट्रेंथ भी आपका डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा और बहुत कम एनर्जी देने पे ही बॉन्ड आपकी ब्रेक हो जाएगी। और बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा कि H+ आपका इजिली रिलीज होगा। तो कोई भी चीज एसिडिक कब होता है, जबकि वो बहुत इजिली H+ को डोनेट कर सके। तो H+ को इजिली डोनेट जो है वो H2T जो है बहुत इजिली कर जाएगा, क्योंकि उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो कम है। ठीक है, तो इस रीजन से आपका वो इजिली डिसोसिएट हो जाएगा एंड मतलब इजिली जो है वो H+ रिलीज कर देगा और वो ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, उसके बाद H2SE, उसके बाद H2S एंड उसके बाद ऑक्सीजन H2O। ठीक है, तो ये है आपका एसिडिक कैरेक्टर का स्ट्रेंथ। आई होप कि आपको समझ आया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन of today's session, and the next question on screen is this, and the question is chemistry of actinides is complicated, give a reason। ठीक है, chemistry of actinides is complicated, give a reason। ठीक है, तो जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, तो बच्चे देखो एक्टिनॉइड्स आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स कॉम्प्लिकेटेड इसी रीजन से होता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है बच्चे, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके लाइक जो है न्यूक्लियर जो आपके फीजन्स वगैरह जो होते हैं ब्रेक कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं। तो आपके ये जो है तो इसलिए इनका जो स्टडी होता है वो आपके डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, okay, now coming to the next question of today's session, and the next question on the screen is this, and the question is define the following term limiting molar conductivity। तो बच्चे limiting molar conductivity से आप क्या समझते हो, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है। तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज
तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं, जब आपने सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सोल्यूशन अप्रोचेस जीरो, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका क्या हो रहा है, जीरो अप्रोच कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो आपने इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा मतलब डाइल्यूट कर दिया, बहुत जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया है वाटर ऐड कर करके, तो वो आपका जो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का वो अप्रोच करेगा जीरो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन इज this, and the question is, there is a general increase in the density from the thallium z equal to 22 and copper z equal to 29, give reason, ठीक है। तो वहां पे जनरल इंक्रीज होता है फ्रॉम थैलियम z equal to 22 एंड कॉपर z equal to 29, उसका रीजन क्या है, डेंसिटी में इंक्रीज आता है। तो जल्दी से बताओ बच्चे क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओके। तो बच्चे देखो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है कि देखो जब आप सॉरी थैलियम नहीं है वो टिटेनियम है, वो मतलब टंग स्लिप हो गया था, टिटेनियम से कॉपर तक आप जा रहे हो तो क्या होता है आपका डेंसिटी डिक्रीज करता है। रीजन क्या होता है कि वो सेम पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं लेकिन सेम शेल में ऐड होते हैं। सेम शेल में ऐड होता है तो क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, एंड देन क्या हो रहा है आपका एटॉमिक मास जो है आपका जो है इंक्रीज कर रहा है, और जो है एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है बच्चे। देखो क्या होता है, एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है लेकिन एटॉमिक मास आपका इंक्रीज कर रहा है। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है कि आपका एटॉमिक वॉल्यूम जो हो रहा है, तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज करने जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम सेल में ऐड हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियस का पुल है टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो आपका इंक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा कि साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आपका जो वैसे भी आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हो तो क्या होता है, साइज छोटा होता है, साइज छोटा हो रहा है लेकिन एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है, ठीक है बच्चे। एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा है और इस रीजन से क्या हो रहा है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो क्या होगा आपका डेंसिटी जो हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो होता है इंक्रीज करेगा क्योंकि आपके जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है लेकिन न्यूमरेटर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो इस रीजन से आपका क्या हो रहा है, डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप को ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। Now coming to the next question and last question of today's session, and the last question on screen is define the following term denaturation of proteins. तो denaturation of proteins से आप क्या समझते हो? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताओ, जल्दी से चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओके। तो ये क्या होता है बच्चे, लॉस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन बाय चेंजिंग मतलब पीएच, टेम्परेचर और एडिंग सम सॉल्ट ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। मतलब कि सिंपली अगर आप बोलो तो आप जो उसके जो क्या कहते हैं उसके बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन को चेंज हो जाता है, कैसे, उसके पीएच के चेंज के कारण, उसके टेम्परेचर के चेंज के कारण, या फिर आपने क्या किया, कोई सॉल्ट या फिर इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया जिसके कारण उसका डिस्ट्रप्शन हो गया नेटिव स्ट्रक्चर में, ठीक है बच्चे। इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल आपका कोगुलेशन ऑफ एग हो गया वाइट ऑन बॉइलिंग, ठीक है। तो ये सारे जो है इससे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन आपको क्लियर है, ठीक है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे देख के जाना। अगर आप बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हो तो 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं आपसे। ओके, तो आपने बहुत सही आंसर किया एंड जो है आपके जो क्रैश कोर्स है वो उसका लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये 12th बोर्ड का क्रैश कोर्स है, 30% डिस्काउंट है, ANP नीट आपका कूपन कोड है, ठीक है। और तो एनरोल नाउ बच्चे, एंड आपके 10th ऑफ मई से बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, और जो है आपके 2 मई को आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है तो उसे ज़रूर देना, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, रजिस्टर कर लो एंड ठीक है। एंड ये हमारे सुपरस्टार इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट देके वेदांतों को बहुत प्राउड फील करवाया। तो अगर आपको भी ऐसे स्कोर चाहिए तो वेदांतु इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। एंड डो नॉट फॉरगेट टू जो ये आपका वेदांतु का ऐप इसे डाउनलोड करना मत भूलना, इसमें बहुत सी चीज़ें अवेलेबल है। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर फेवरेट वेदांतु नीट मेडीज चैनल अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, एंड बी द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। तो बाय बच्चे, ठीक है, बाय, मिलते हैं फिर। ओके, तो चलो फिर।